इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में इस प्रकार की एल्बेंडाजोल की 30 ml की शीशियाँ जो है वो उपलब्ध रहती हैं। तो कई बार हमें इसका डोज के बारे में पता नहीं होता कि कितनी इसकी डोज हमें अपने काफ को देनी चाहिए। तो जो 30 ml जो है ये 100 किलो के पशु के लिए दोस्तों ये दवा है कि अगर आपका काफ का वजन 100 किलो है तो उसको आप ये दवा जो है वो पूरी की पूरी दे सकते हैं। अगर आपका काफ का वजन बछड़े बछड़ी का वजन 50 किलो है तो इसको ये आधी देनी है। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो ये है मेलोक्सिगम, पैरासीटामोल और सिरेशियोपेप्टाइटिस का कॉम्बिनेशन में एक बोलस आते हैं। तो इस टाइप के ये बोलस आते हैं। बोलस नहीं, हम इसे टैबलेट ही कह सकते हैं। बोलस तो काफ़ी बड़ा होता है साइज में। तो इसमें जो मेलोक्सिगम है वो 100 mg आता है, पैरासीटामोल 2000 mg और सिरेशियोपेप्टाइटिस जो है वो 75 mg में आता है। तो दोस्तों जब कभी पशु को दर्द, बुखार या कहीं पे सूजन आई हुई हो तो उसको एक गोली जो है वह हम उसे प्रतिदिन के हिसाब से उसे देनी है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, बस इतनी देनी है। हमें 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, इतनी गोली जो है वो देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो दवा है पशु को 3 से 5 दिन तक ये हमें देनी है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये दवा हमें लंबी चलानी पड़ती है तो फिर इसकी धीरे धीरे डोज कम करके हमको पशु को देनी होती है। ये नहीं कि भाई एक गोली सुबह एक गोली शाम को हमें 10 दिन लगातार दी हैं, तो वो उस समय क्या है कि ये गोलियाँ पेट में अल्सर पैदा कर सकती हैं। इसके बाद अगली दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ये पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए ये इस टाइप के इसके ग्रेन्यूल्स आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप के देखिए इसके ये ग्रेन्यूल्स आते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आते हैं ये इस टाइप के। तो ये क्या होता है कि एक जो बाल्टी पानी की होती है उसमें हम 1/4 चम्मच या लगभग आधी चम्मच भी हम उसमें डाल सकते हैं। और पशु के कई बार खुर पका मुँह पका होता है तो ये पानी पशु को पिलाने के और उसके पैरों को धोने के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा पशु के कई बार काउपॉक्स जिसे कहते हैं या हिंदी में मातम कहते हैं, तो वो हो जाती है। तो उसमें भी पशु के इस पाउडर का जो पानी है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पाउडर का पानी है, वो हम उसके थनों पे छिड़क सकते हैं। तो उससे भी उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कई बार घाव को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो हम काम में लेते हैं। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट कई बार घाव में से अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसको डायरेक्ट पाउडर को हाथ में लेकर के उस ब्लीडिंग पे लगा दिया जाता है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए भी कई बार इस पाउडर को काम में लिया जाता है। इसके बाद एक आता है प्रोडक्ट अपने टर्पेंटाइन ऑयल या हिंदी में जिसे तारपीन का तेल कहते हैं। ये कई बार पशु के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए या उनको भगाने के लिए ये तेल जो है वो डायरेक्ट पशु के घाव पे लगाते हैं। तो ये जो तारपीन का तेल है पशु के घाव से कीड़े मारने के लिए या उनको भगाने के लिए काम में लिया जाता है। एक ये लिक्विड पोविडीन आयोडीन है। जनरली ये घाव को साफ़ करने या घाव को भरने के लिए काम में ली जाती है। जनरली 5% सॉल्यूशन जो है वो इसका हम काम में लेते हैं। इससे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भी इसका आता है, परंतु 5% जो है वो पर्याप्त है। अब अगला प्रोडक्ट आता है लिक्विड पैराफिन। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि पशु द्वारा अचानक कच्चा अनाज जैसे कि गेहूँ, जो बाजरा इत्यादि खा लेने से उसके आफरा आने लगता है और उसका पेट जो है वो बिल्कुल फूल जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम 250 ml लिक्विड पैराफिन जो है वो उसको हम पिला सकते हैं। साथ में खाने का सोडा या जिसे मीठा सोडा हम कहते हैं, जो सामान्यतः रसोई में काम में लिया जाता है, वो हम उसे पिला सकते हैं। मीठा सोडा की जो मात्रा है वो लगभग 100 ग्राम पर डे के हिसाब से हम उसे पिला सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार जो भी है। और लिक्विड पैराफिन का दूसरा इस्तेमाल ये भी हम कर सकते हैं कि कई बार पशु के अचानक से कब्ज हो जाती है और वो जो गोबर बिल्कुल टाइट गोबर करने लगता है, तो उस केस में अपन लिक्विड पैराफिन देंगे तो उससे भी पशु के आराम आ जाता है। और अगर मान लीजिए कि इससे भी आराम नहीं आ रहा तो फिर लिक्विड पैराफिन के साथ में अरंडी का तेल 150 से 200 ml लास्ट वो हम उसे पिला सकते हैं। तो कैसी भी कब्ज हो वो उससे दूर हो जाती है। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये है चारकोल सस्पेंशन,
चारकोल सस्पेंशन का उपयोग जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजनिंग होती है उसमें हम लेते हैं काम में। जैसे कई बार फसलों में हम एल्ड्रिन या मेलाथियोन, टेमीफोस इस टाइप के केमिकल यूज करते हैं कीटनाशकों को मारने के लिए, और पशु अचानक वहाँ चारा चढ़ने के लिए चला जाता है तो उस वजह से इसकी पॉइजनिंग होती है। तो उस केस में चारकोल सस्पेंशन जो है वो 300 से लेकर के 500 ml तक अगर हम पशु को पिला दें और साथ में एट्रोपिन सल्फेट वगैरह इंजेक्शन लगाएं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो है जब तक पॉइजनिंग के सिम्टम या उसके जहर के लक्षण पशु में दिखते हैं तब तक उसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक उसे पिलाते रहना है।